नमस्कार। हम लेके रहेंगे आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी। आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि इस तरह की बात हम क्यों कर रहे हैं। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कॉन्ग्रेस। हम आपको याद दिलाएंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर के जो धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के दरमियान एक वीडियो बहुत तेज वायरल हुआ। मिलियन में लोगों ने उस वीडियो को देखा। शुरुआती दौर में जब धरना प्रदर्शन आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा था, तो मंच से नारे दिए जा रहे थे, हम लेके रहेंगे आजादी, मनुवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, राजपूतवाद से आजादी। मौका था नीट पेपर पर धरना प्रदर्शन का। नीट पेपर जो लीक हुआ था उसको लेकर के धरना प्रदर्शन था। लोग धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगते मांगते जो है मनुवाद और ब्राह्मणवाद और राजपूतवाद से जो है आजादी मांगने लगे। उसमें एक 22-23 साल का नौजवान कूद पड़ा, झगड़ा, लड़ाई किया, विरोध किया और अकेले पूरे जो है कांकरोच जनता पार्टी के डफली गैंग का विरोध किया। कहा यह आंदोलन ब्राह्मणवाद से, राजपूतवाद से, मनुवाद से आजादी मांगने का है, या यह आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का है नीट पेपर लीक मामले पर। उसे गिरफ्तार भी किया गया और उसे थाने में ले जाकर के बैठाया भी गया, लेकिन अकेला वह शख्स पूरे सिस्टम को हिला करके रख दिया, पूरे धरना प्रदर्शन आंदोलन को हिला करके रख दिया। वो कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के छोटे से जनपद मऊ के छोटे से गांव से निकल करके दिल्ली पहुंचा हुआ वह नौजवान कार्तिकेय दुबे था, जिसने विरोध किया ब्राह्मणवाद का, मनुवाद का, राजपूतवाद का। जो लोग आजादी मांग रहे थे उनका जबरदस्त विरोध किया। आज वह शख्स मेरे साथ बैठा हुआ है। हम इनसे जानेंगे कि दिल्ली में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आपके मन में कैसे विचार आ गया और आप अकेले जो है उतनी भीड़ से लड़ गए। आपको 3 से 4 घंटे थाने में भी बैठाया गया। पूरा मामला क्या था, पूरा प्रकरण क्या था और पूरे आंदोलन की रूपरेखा क्या थी, लोग क्या चाहते थे और क्या मांगते थे, आंखों देखी हाल बताएंगे कार्तिकेय दुबे जी। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरे देश में काफी जो है चर्चित हुए, चर्चित चेहरा हुआ। अकेले आप भीड़ गए थे जंतर मंतर पर आंदोलनकारियों के साथ और आप भी आंदोलन में ही गए थे। कैसे क्या हुआ था, थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो मैं भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जो आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं बताना चाहता हूं कि मैं जंतर मंतर पर जो आंदोलन हो रहा था जी, उसको बस देखने के लिए गया था जी, क्योंकि किसी भी चीजों के बारे में जो नैरेटिव भरा जाता है वो सोशल मीडिया पर, धरातल पर युवाओं के बीच अलग अलग तरह का नैरेटिव भरा जाता है। किसी ने कहा कि वह छात्रों का आंदोलन था और था भी छात्रों का आंदोलन, क्योंकि जो बेस था वही था कि हम नीट पेपर लीक या जो भी जैसे कि जो पेपर लीक था, पेपर लीक के तुरंत बाद जब आप पीछे जाएंगे तो तुरंत नीट पेपर लीक के बाद महाराष्ट्र में टेट का पेपर लीक हुआ। तो जो पेपर लीक लगातार हो रहे थे, छात्र काफी उससे नाराज थे और ये एक वाजिब नाराजगी भी थी छात्रों की। उसी सब प्रकरण को हम जानने के लिए जंतर मंतर गए। जब हम जंतर मंतर गए तो मैं आपको बताऊं कि मैं केवल उस आंदोलन को देखने के उद्देश्य से गया था जी। मैं वहां गया। वहां जाने के बाद मैं वो मंच था, मंच के काफी करीब आगे बैरिगेटिंग लगी थी। जब आप देखेंगे वीडियो में जो भी लोग वहां गए होंगे, आगे बैरिगेटिंग है और आपको बैरिगेटिंग के आगे नहीं जाना है, क्योंकि वहां सोनम वांगचुक जी और तमाम तरह के बड़े बड़े नेता वहां थे। जब मैं वहां आगे गया तो आर्मी वाले, कुछ रिटायर्ड आर्मी जनरल 3-4 लोग आए हुए थे जिनको सम्मानित किया जा रहा था। उसके बाद पीछे से कुछ लोग आवाज देने लगे वहां पे
तो एक शख्स मेरे सामने से गुजरा और वो गाली देते हुए उसने ये कहा कि ये जय श्री राम वाले कौन आ गए। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ ये सुनकर। मतलब वहां जब जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे, नारे नहीं लगाए जा रहे थे, वहां कुछ आवाजें आई, जैसे कुछ लोग ग्रुपिंग करके कुछ आवाज वहां बहसबाजी होने लगी। तो मैं चूंकि वहां मंच के समीप खड़ा था, तो एक शख्स मेरे सामने से गुजरा और वो ये कहते हुए गुजरा कि ये गाली देकर ये कौन जय श्री राम वाले आ गए। नहीं ठीक है, जय श्री राम वाले आ गए, मतलब जिस शख्स ने कहा कि जय श्री राम वाले कौन आ गए, उनके कहने का व्यू तो यही था ना कि उन्हें जय श्री राम वाले पसंद नहीं थे। अब जो भी हो, क्या उन्हें जय श्री राम पसंद नहीं था? अब जो भी हो, लेकिन मैं जब पूरे प्रदर्शन को वहां देखा, जितने भी वामपंथी संगठन, छात्र संगठन के जो भी लोग थे, सब वहां धरना दे रहे थे। और जो कि देखिए, सारा मुद्दा नीट पेपर लीक है जी। और अब जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो भी गया है, लेकिन वहां पर जो चीजें हो रही थी, जब मैं वहां से पीछे गया, वहां आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। चलिए, वो एक संगठन है, संगठन से आपका द्वेष हो सकता है, कोई भी संगठन हो, मतलब वहां आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, आपने सुना? बिल्कुल, हमारे पास वीडियो है, वो हमारे पास उसकी वीडियो है जी, और हमने दिल्ली पुलिस को भी वो वीडियो दिया भी है थाने में। तो वहां पर जो है आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, तो हमें ये लगा कि चलिए ठीक है, आपका एक संगठन के प्रति द्वेष हो सकता है, आपकी नाराजगी हो सकती है संगठन से, लेकिन उसके जस्ट बाद ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जाने लगे। अब मैं एकदम से मतलब एकदम से वो हो गया, भौचक्का हो गया कि ये मतलब क्या है कि जो चीजें, यानी कि जो सोशल मीडिया पे चीजें दिखाई जा रही है वो सही है। वहां पर हमने बस उनसे सीधा साधा सिंपल तरीके से ये पूछा, क्योंकि उनकी भीड़ ज्यादा थी और मैं वास्तविकता कह रहा हूं कि मैं वहां उनसे क्यों लड़ूंगा, भाई उनकी जनसंख्या ज्यादा है, मैं उनसे क्यों लड़ूंगा। उनसे मैंने ये पूछा कि आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपको ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाने की क्या जरूरत है? आप ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाकर आप इस आंदोलन को और कमजोर कर रहे हैं। तो उसके बाद भाषाभाषी चालू हो गई और मुझे आपको बता नहीं सकता, मैं वीडियो आपको दे दूंगा। वहां पर जिस तरह से नैरेटिव गढ़ा गया, तुरंत 10-20 लोग इधर से उधर से आके एकदम आरएसएस वाले को बाहर निकालो, बीजेपी वाले को बाहर निकालो, गोदी मीडिया को बाहर निकालो, मतलब से एकाएक चीजें होने लगी और वहां लगातार ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, ये वो, मतलब उस तरीके से वहां धक्का मुक्की चीजें चालू हो गई। मैं ये ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले लोग अभिजीत दीपके के लोग थे या बाहरी लोग? सब संगठन के लोग थे, सब संगठन के लोग। हाँ, और सबके ये बिल्ला भी सबके ऊपर लगा था, सबका आइडेंटिटी कार्ड बना हुआ था जी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आइडेंटिटी कार्ड बना था, सब वेरीफाइड वॉलंटियर थे, तो वहां उनको आरएसएस मुर्दाबाद, चलिए ठीक है, ब्राह्मण मुर्दाबाद के नारे लगाने की क्या जरूरत थी आपको? आप ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, क्या ब्राह्मणों से आजादी वहां चाहिए? और तो छोड़िए, वहां क्या कौन से नारे लगाए जा रहे हैं? बस नाम रहेगा अल्लाह का। और जब वहां के युवाओं से आप बात करेंगे, ये नारा कौन लगा रहा था कि बस नाम रहेगा अल्लाह का? अरे एक बहुत बड़ी लेखिका है, हाँ, वो उन्होंने आके कहा था, एक वक्तव्य दिया था, बस नाम रहेगा अल्लाह का। किसी पत्रकार ने उस महिला से भी पूछा था कि आपको जय श्री राम से दिक्कत है, तो उन्होंने कहा था कि हाँ मुझे जय श्री राम से दिक्कत है, और उन्होंने जो है ये नारा लगाया। हाँ, और एक चीज और मैं बता दूं भैया आपको कि वहां पे जब आप उनके प्रश्नों के ऊपर आप क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, तो वो लोग उनको भगा दे रहे थे। मैंने उनसे ये कहा कि जिस लोकतांत्रिक अधिकार के तहत आप जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, उसी लोकतांत्रिक अधिकार से हम आपसे सवाल भी तो पूछ सकते हैं। जी जी, एकदम सही। तो आप हमारे लोकतांत्रिक अधिकार का हनन कैसे कर सकते हैं? आप उसी लोकतांत्रिक अधिकार के तहत आप जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, और इस लोकतांत्रिक देश में एक समाज को खुलेआम गाली दी जा रही है। वहां मतलब मैं कहता हूं, किसी का नारा मत लगाइए, आपकी गिरफ्तारी कर। हाँ, वहां से जाने के बाद मुझे थाने ले जाया गया, पार्लियामेंट थाना है बगल में, वहां पे ले जाया गया। तकरीबन 3 से 4 घंटे मुझे वहां बैठाया गया
मैं ये कहूंगा कि पुलिस द्वारा मुझे कोई भी कुछ भी नहीं कहा गया, अभद्र व्यवहार नहीं किया गया। कुछ नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं कहा गया। आपकी रिहाई कैसे हुई? रिहाई मुझसे ये कहा गया कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। मैंने कहा कि मेरे साथ ये हुआ है। उन्होंने कहा कि आप एप्लीकेशन देना चाहेंगे। मैंने कहा मैं बिल्कुल एप्लीकेशन देना चाहूंगा। जो उन्होंने कहा कि जो आपके साथ हुआ है वो आप लिखित रूप से हमें दे दीजिए। तो हमने उनको लिखित रूप से वो दे दिया, फिर उन्होंने हमको छोड़ दिया। मतलब आपसे निजी मुजलका नहीं भरवाया गया? बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं वहां भरवाया गया। जिस तरह से वहां नारे लग रहे थे और जब इस चीज की चर्चाएं हो रही हैं तो लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आरएसएस के लोग थे और वहां बीजेपी के लोग पहुंच गए थे या वहां कुछ नहीं हुआ, एआई से बना करके सारी चीजें प्रसारित किया जा रहा है। लेकिन आप तो उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं ना? बिल्कुल नहीं, वो सब चीजें सही थी वहां पे, वहां सारी चीजें एकदम सत्य थी। बिल्कुल वो एआई की चीजें नहीं थी, वो जो है वहां आरएसएस और संगठन के लोग नहीं थे। ये सब कुछ करने वाले जो है उनके वॉलंटियर थे जिनको जो है कार्ड बना हुआ था, सब वेरीफाइड कार्ड दिए हुए थे। आप वहां मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम भारत को नेपाल बना देंगे। और अभिजीत दीपके चलिए मैं उनको कहूंगा, पूरे कॉकरोच जनता पार्टी हो चाहे जितने भी छात्र हैं उनको कांग्रेस से कि मतलब उन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया, लेकिन इस आंदोलन का एक नेगेटिव क्या समाज को आप देना चाहते थे? वो लोग मन से कहते थे कि हम भारत को नेपाल बना देंगे। बिल्कुल, हमारे पास वीडियो है। जब वो लोग मार्च करने गए संसद, तब कई ऐसे लोग निकल के आए जिन्होंने ये कहा था कि हम भारत को नेपाल बना देंगे। और प्रधानमंत्री जी को ऐसी ऐसी गालियां दी गई, वहां ऐसी ऐसी गालियां दी गई कि मतलब मैं उसको अपलोड नहीं कर सकता हूं। एक लड़की जो है वो समोसा बांट रही थी, वो कितना सही है। आप वहां चुकी रहे हैं, आप प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, आपसे झड़प भी हुआ है, आप थाने भी गए हुए हैं। उसमें कितना सही है जब वो कह रही है कि ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेरही का समोसा है। समोसा ही नहीं, आपको मैं वीडियो दिखा दूंगा, पोस्टर ले लेके प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का वहां प्रयोग किया गया था कि मैं कैमरे के सामने बोल नहीं सकता। ये आईए की चीजें नहीं है, बिल्कुल एआई की चीजें नहीं है। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं, मेरे पास ऐसे ऐसे सब कुछ वहां हुआ है। बिल्कुल हुआ है। मतलब आंदोलन के तहत जो है वहां अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया। आंदोलन के आड़ में एक नैरेटिव गढ़ने की वहां लगातार कोशिश की जा रही थी। एक समाज के खिलाफ वहां ऐसी नैरेटिव गढ़ी जा रही थी कि वो समाज मतलब अगर मैं कहूं तो है ब्राह्मण समाज एक शांत समाज है। अगर आप किसी और समाज के खिलाफ बोल के दिखाइए, आप किसी और समाज के खिलाफ वो बोल के दिखाइए। यानी उस पूरे आंदोलन में ब्राह्मण समाज को जो है टारगेट किया जा रहा था। जी बिल्कुल। उस आंदोलन में तो राहुल गांधी गए थे, उस आंदोलन में तो अखिलेश यादव भी गए थे, डिंपल यादव भी गई थी, अरविंद केजरीवाल भी गए थे। अरविंद और राहुल जी से तो बहुत मतलब नहीं है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को सेट करने में जो है अखिलेश जी लगे हुए हैं 2027 के चुनाव में। उसके बावजूद भी वहां ब्राह्मण को गाली दिया गया। अभी देखिए भैया, ये तो राजनीतिक बातें हैं, लेकिन बस मैं यही कहूंगा कि जो छात्रों के आड़ में वहां चीजें हो रही थी। और एक चीज मैं आपको बता दूं जी, कल का डेटा है, दिल्ली पुलिस ने कल डेटा दिया, वहां तकरीबन मेरे ख्याल से 2873 लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड चेक हुआ जी। और सबके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। किसी के ऊपर हत्या का मुकदमा है, किसी के ऊपर रेप का मुकदमा है, किसी के ऊपर छेड़खानी का मुकदमा है। 2873 लोग ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और सबको वहां चिन्हित किया गया है। कब कीजिए, आप वहां अकेले थे, अभी एकदम आप नौजवान हैं और वहां आपके समर्थक नहीं थे। आप कैसे अकेले उन लोगों से भिड़ गए, उनसे झगड़ा कर बैठे, उनसे झड़प कर बैठे, उनसे बहस कर? आपको डर नहीं लगा कि ये काकरोच पार्टी वाले हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे? ब्राह्मणों को कहां डर लगता है? मतलब मैं अकेले भिड़ गए ब्राह्मण मुर्दाबाद पर। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप किसी चीज का विरोध नहीं करेंगे, गलत चीजों का विरोध नहीं करेंगे, तो आप एक मृत व्यक्ति हैं। आप गलत चीजों का विरोध करना सीखिए। और यही कारण कि मैंने विरोध किया। मैंने कहा कि आप यहां आपत्तिजनक नारे क्यों लगा रहे हैं, और नारे लगाकर आप और आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं। और मुझे वहां से धक्का मुक्की करके निकाला गया। मतलब जब आपने विरोध किया तो आपको धक्का मुक्की भी और मेरे मुंह पर हाथ लगा दिया गया। मैं उनसे सवाल पूछ रहा था कि आप बताइए कि ये नारे क्यों लगाए जा रहे हैं, ये नारे क्यों लगाए जा रहे हैं। मैं बोल ना पाऊं, इसके लिए आपके जुबान को भी दबा जाने का प्रयास किया गया। मेरे चेहरे को ढक दिया गया ऐसे।
तो आप सुन रहे थे कार्तिकेय दुबे जी को। कार्तिकेय दुबे जी जो थे जंतर मंतर पर प्रत्यक्षदर्शी थे, जो आंदोलन में शामिल होने के लिए गए थे, और आपने जो है ब्राह्मणवाद, मनुवाद और राजपूतवाद और आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, जिसका इन्होंने विरोध करना शुरू किया, जिसके बाद इनको धरना प्रदर्शन से बाहर कर दिया गया और इनको जो है 3 घंटे तक जो है थाने में बैठाया गया। उसके बाद इनको रिहा कर दिया गया। आज यह वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है और कार्तिकेय दुबे आज पूरे देश में वायरल हो रहे हैं। जो शख्सियत आज मेरे साथ बैठे हैं, इन्होंने यह प्रत्यक्षदर्शी हैं और जो कुछ भी बताया अपनी जुबानी बताया, सब जो कुछ भी उन्होंने देखा था वहां सब कुछ बताया। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। आप बने रहिए हमेशा, देखते रहिए नेशनल कवरेज। धन्यवाद।